Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about some basic program related to operators in Python programming. So let's start. स्टूडेंट्स जैसा आप देख रहे हैं ये है प्रोग्राम नंबर 7 और टाइटल है प्रोग्राम का पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसके हमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले नंबर ऑफ़ इनपुट्स देखते हैं हम कितने हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे पाइथन में, देन आफ्टर आउटपुट लिखेंगे उसका। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है तो आपको 5 टाइम्स इनपुट देना होगा। ठीक है, 5 इनपुट फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे आपको डिफरेंट मार्क्स के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराने के लिए। तो मान लीजिए सब्जेक्ट्स हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, और इसके मार्क्स आपको इनपुट करने हैं सबसे पहले, क्योंकि जब आपके पास मार्क्स होंगे तब आप एवरेज मार्क्स निकालेंगे। मार्क्स फ्लोट में किसी में भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे फ्लोट लिया है। और उससे पहले ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा कि हम ये जो मैसेज है इसे हैश से स्टार्ट करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो ये कमेंट माना जाता है। कमेंट डेड स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्चुअली इंटरप्रेटर इनको इग्नोर कर देता है, और ये सिंगल लाइन कमेंट है पाइथन में आप हैश सिंबल के बाद जो भी कुछ लिखते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट माना जाता है। इट मीन्स अगर आपने लाइन चेंज कर दी तो फिर वो कमेंट नहीं होगा। हाँ, उस लाइन के अंदर आप हैश के बाद कितना भी लिख सकते हैं, वो सब कुछ आपका एक कमेंट ही माना जाएगा, और कमेंट को पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कभी स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जब ये इग्नोर ही कर देते तो हमें लिखने की ज़रूरत क्या है इसको। देखिए ऐसा है, हम इसे लिखते हैं प्रोग्राम को बेहतर समझाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को, अपने आप को नहीं। हमें तो मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, लेकिन एक थर्ड पर्सन जो प्रोग्राम को समझेगा, पढ़ेगा, जानना चाहता है आपका, तो कमेंट की फॉर्म में आपने कुछ मैसेज लिख रखा होगा तो उसको पढ़ के उसे समझ में आएगा कि ये जो पर्टिकुलर कोड है किस बारे में। तो ये तो अभी बहुत छोटा प्रोग्राम था, लेकिन बड़े प्रोग्राम में अक्सर आप देखेंगे कमेंट बोर्ड के सभी सेक्शन में रहते हैं। कमेंट कहीं भी मेंशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रोग्राम स्टार्ट होने पर कमेंट लिखना है। इन बिटवीन आप कहीं भी प्रोग्राम स्टार्ट से लेकर एंड तक कहीं भी आप प्रोग्राम में कमेंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में, मिड में, लास्ट में, और कितने भी कमेंट मेंशन कर सकते हैं। नंबर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कमेंट एप्रोप्रिएट लोकेशन पर ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर लाइन में कि अंदर हम कमेंट ही लिखें, तो जो अंडरस्टूड है उसमें भी कमेंट लिखें। तो देखिए एक जनरल सी बात तो है, अभी आप 11th क्लास में, तो इतना तो ये समझ लीजिएगा कि कमेंट में एक तो आप जो प्रोग्राम का टाइटल है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, वो तो कंपलसरी है। अभी ये बहुत छोटे प्रोग्राम है और बेसिकली ऑपरेटर बेस्ड है, तो इसमें आप कमेंट लिख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट जहाँ कैलकुलेशन यूज़ हुई है, कोई फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो वहाँ कमेंट मेंशन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर 2 कमेंट्स मेंशन किए गए हैं। पहले तो प्रोग्राम का टाइटल, ये पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। देन आफ्टर जब आपने इनपुट लिया है तो उसके लिए कमेंट है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यहाँ एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर कमेंट के ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कमेंट को हमेशा हम न्यू लाइन से ही लिखेंगे। स्टेटमेंट के बाद भी लिख सकते हैं, नहीं और उसके साथ भी लिख सकते हैं। जहाँ से भी हैश का सिंबल स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स वो एक कमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मैथ फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और इसके बाद मैं कमेंट लिख दूँ तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये कमेंट है। तो कमेंट के बाद अब जैसे मैंने बताया कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, इनको इनपुट कराना होगा आपको। तो सबसे पहले मैथ्स के लेते हैं मार्क्स। तो मैथ्स में लिखा फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। फिर साइंस में लिखा हो फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स इन साइंस। फिर एसएसटी में लिखा है फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स इन सोशल साइंस। फिर हिंदी में फ्लोट इनपुट मार्क्स इन हिंदी, एंड देन आफ्टर इंग्लिश फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स इन इंग्लिश। तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, सबकी वैल्यू आपने डेटा टाइप आपने फ्लोट लिया है और सभी के मार्क्स को एंटर कराए गए हैं। ठीक है, इंट भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने फ्लोट लिया है। इसके बाद क्या, जब 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट हो जाएंगे, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही क्यों इनपुट कराएं, क्योंकि हमको एवरेज मार्क्स निकालने हैं 5 सब्जेक्ट्स के। क्वेश्चन ये क्या आता है कि एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। अगर हम इसमें 5 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स निकालने के लिए कहा गया है तो 5 सब्जेक्ट्स को ऐड करें, डिवाइड बाई 5 कर दें, जो भी सम आएगा
और 5 से इसलिए डिवाइड करेंगे तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5 हैं, तो हमारे एवरेज मार्क्स निकल आएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हमको पता है, हमको भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। और बस याद ये रखना है कि फॉर्मूला अप्लाई करते समय कि उसमें जो भी ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और मैं यूज़ होने वाले ऑपरेटर हूँ। क्योंकि जनरली होता क्या है कि मैथमेटिक्स में कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज इट इज़ यूज़ नहीं होते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ठीक है मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए, मैथमेटिक्स में जैसे लिखा जाता फॉर्मूला लिख लीजिए, लेकिन उसके बाद उसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला है एवरेज मार्क्स। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल का नेम लेंगे। वेरिएबल का नेम लेते समय आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सब फॉलो करने हैं। जैसे वेरिएबल नेम, लेटर, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ठीक है, और अंडरस्कोर से मिलके बन सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं, स्पेस नहीं आना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर ही वैलिड है वेरिएबल का नेम लेने के लिए। दूसरी बात, कैपिटल स्मॉल लेटर आप कुछ भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, लेंथ कितनी भी हो सकती है, और कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स, तो हमने बिल्कुल ठीक वेरिएबल नेम लिया है। अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम 5 सब्जेक्ट्स को मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी प्लस इंग्लिश इसको लिख देंगे। ये हमने वेरिएबल के नेम दिए हैं 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट से नेम ही दे दिए हैं। और उसके बाद इसको पैरेंथेसिस साइन के अंदर हमने लिखा है। ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि हमको इसको 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए ऑपरेटर देखिए, ये जो स्लैश का सिंबल है ये डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए अगर हम इसमें ब्रैकेट यूज़, ये पैरेंथेसिस का साइन यूज़ नहीं करते और डिवाइड बाई 5 करते, तो एक्चुअली इंग्लिश जो लास्ट में सब्जेक्ट है इसको 5 से, ये इसके मार्क्स 5 से डिवाइड होते और फिर ये मार्क्स ऐड होते, तो ये गलत होता। हमको एवरेज निकालने के लिए सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा, तब आपका एवरेज निकलेगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स में बोर्ड मास रूल होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपका पाइथन में भी यही रूल फॉलो होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब है पैरेंथेसिस का साइन सबसे पहले सॉल्व होगा यहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे पैरेंथेसिस भी आ रहे हैं, प्लस भी आ रहा है, साइन डिवाइड भी आ रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। इट मीन्स पैरेंथेसिस का साइन जो भी उसके अंदर कैलकुलेशन है वो सॉल्व होगी, उसके बाद डिवीज़न, और उसके बाद लास्ट में एडिशन, और ऐड होने के बाद फिर सबसे लास्ट में असाइन वैल्यू असाइन होगी। जो भी रिजल्ट होगा वो एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स के लिए। ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में बताया जाता है, जहाँ ये बताया जाता है कि इस ऑपरेटर, अगर डिफरेंट ऑपरेटर एक साथ अप्लाई किसी इक्वेशन में हो रहे हों तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट ऑब्वियसली पहले सॉल्व होगा। तो देखिए जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि पर्टिकुलर कोई कैलकुलेशन है आपकी, इसको आपको पहले सॉल्व करना है, दिखाना है, तो आप इसे पैरेंथेसिस साइन के अंदर लिखिए। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इक्वेशन पहले या ये पार्ट पहले सॉल्व होगा, उसके बाद आप और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में हमने किया है। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, इनको एक पैरेंथेसिस साइन के अंदर लिखा है हमने, और उसको 5 से फिर हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो 5 से अगर हमने इसे डिवाइड किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज ही आएगा निकल के। और ये किस में वैल्यू के कहाँ स्टोर हो जाएगी? ये एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब जब ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो फिर यहाँ देखिए आपको अब एक काम करना है, सिर्फ आपको अब आंसर प्रिंट कराना है, अपना मैसेज प्रिंट कराना है। तो इसके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लिखा प्रिंट एवरेज मार्क्स, ये स्ट्रिंग है आपकी, सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन की है, कॉमा वेरिएबल का नेम। तो इस मैसेज के साथ एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और वैल्यू क्यों प्रिंट होगी? वैल्यू इसलिए प्रिंट होगी, कॉमा लगा के हमने वेरिएबल का नेम लिखा है। तो जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हुई है थ्रू आउट द प्रोग्राम, निकल के जो बाद में आई है, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे मैसेज के साथ। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, पहले स्टेटमेंट लिखाएगा, आप मार्क्स एंटर करेंगे क्योंकि इनपुट कराया, यूज़र इनपुट है यहाँ पर। फिर इसी तरीके से एंटर मार्क्स इन साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, तो ये आप मार्क्स एंटर करेंगे, उसके बाद एवरेज मार्क्स आपका निकल के आ जाएगा, फ्लोट वैल्यू निकल के आएगी ऑब्वियसली एक। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको इनपुट देखने होंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स देखने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ऑब्वियसली बात है, एक वेरिएबल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए जिसमें आंसर हम स्टोर कर सकें अपना, एक प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, एक रेट के लिए, एक टाइम के लिए। तो और 100 तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है।
तो इनपुट के लिए आपको 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम। जब तक आप ये 3 इनपुट यूज़र इनपुट नहीं देंगे तब तक आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको इनपुट कराना है। तो अच्छा, इसको सिंपल इंटरेस्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूले को, या देखिए आप, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, क्लियरली दिखाई दे रहा है इसमें कि अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल डॉट यूज़ नहीं होता, डॉट मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, गलती मत कीजिएगा, ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्रॉस का साइन, सॉरी, एस्टिक साइन यूज़ होता है। मैथमेटिक्स में डॉट या क्रॉस यूज़ होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग में एस्टिक का साइन यूज़ होता है। तो एस इंटू आर इंटू टी, सॉरी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये फॉर्मूला है। और वेरिएबल का नेम लिया है हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पी, आर के लिए, रेट के लिए आर और टाइम के लिए टी। वेरिएबल का नेम जितना छोटा हो उतना ज़्यादा सही है आपके लिए, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ऐसा लेना चाहिए थोड़ा अप्रोप्रिएट लगे, प्रॉब्लम को थोड़ा रिफ्लेक्ट करे। जैसे एस आई का मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, आप सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने एस आई लिया है। प्रिंसिपल अमाउंट को पी से रिप्रेजेंट किया है, रेट को आर से और टाइम को टी से। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल अमाउंट को आर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या रेट को पी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन वही बात है ना कि जब हम वेरिएबल नेम लेते हैं तो इस तरीके से देख के लेते हैं कि जब हम वैल्यू इनपुट कराएं तो हमको पता हो कि ये एक्चुअली में इस तरह की वैल्यू है। इसको वेरिएबल नेम प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ले हम कुछ भी सकते हैं। अगर जो वेरिएबल रूल्स हैं वो अगर फॉलो हो रहे हैं तो ले तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी आसानी के लिए हम लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने एस्ट्रिक का साइन लिया है, और डिवाइड के लिए तो आप जानते ही हैं स्लैश का साइन लिया है। 100 से डिवाइड किया, 100 एक कॉन्स्टेंट है। तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में जब तक आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स आपको इनको इनपुट कराना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट को, रेट को और टाइम को। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि कमेंट में पहले हम प्रोग्राम का टाइटल लिख देंगे और एक कमेंट यूज़र इनपुट के लिए लिख देंगे। तो हैश का सिंबल सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ होता है, यहाँ हमने यूज़ किया है, लिखा हुआ है पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। देन आफ्टर हैश का सिंबल लगा हुआ है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम हम दोनों को, तीनों को लिखेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पी लिखा हुआ है पी, फ्लोट इनपुट एंड प्रिंसिपल अमाउंट फ्लोट में लेंगे हम। आप चाहें तो इंटीजर में ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये है कि इंटीजर लेंगे तो जनरली देखिए अमाउंट जो होता है ना, वो जैसे आपसे कहा जाए 100 रुपीज़ 0.5 पैसे, ठीक है, 100.5 रुपीज़ या 100 रुपीज़ 50 पैसे, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये वैल्यू जनरली प्रिंसिपल अमाउंट जितना होता है वो जनरली फ्लोट में ही होता है, डेटा टाइप फ्लोट ही होता है उसका। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी तरीके से होता है, 3.5, 6.7। टाइम भी ऐसे होता है 2.3 ईयर्स। तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम को देख के ये समझना है कि वैल्यू आपको इंटीजर लेनी है या फ्लोट लेनी है। तो एक तो ये, तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट इंटू टाइम, तीनों के लिए डेटा टाइप फ्लोट ही यूज़ किया है। तो लिखा हुआ पी में, पी के साथ फिल फ्लोट इनपुट एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, आर इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर टाइम। तो हमने इनपुट कराया है प्रिंसिपल अमाउंट को, रेट को और टाइम को। और यहाँ पर ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये जो इक्वल का साइन है, जो मैथमेटिक्स में इक्वल है, एक्चुअली यहाँ पर असाइनमेंट है ये ऑपरेटर। तो जो भी वैल्यू आप इनपुट कराओगे वो असाइन हो जाएगी पी को, फिर आर को, फिर टी को। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर। फॉर्मूला एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो लिखा हुआ है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऑब्वियस सी बात है। ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब पैरेंथेसिस का साइन, और इसमें आप देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट और रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 100 से डिवाइड किया जाएगा, एंड देन आफ्टर जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो एस आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम एस आई को प्रिंट कराते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये देखिए। तो लिखा है प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज कॉमा एस आई। हम एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, जब आप प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें एक मैसेज होता है, मैसेज का मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग से है एक, और मैसेज को हमेशा सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। वेरिएबल को लिखना है तो वेरिएबल लिखते हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट साइन। वेरिएबल का नेम एज इट इज़ लिखेंगे जैसा कि वो है,
और स्ट्रिंग और वेरिएबल को, वेरिएबल या स्ट्रिंग को, वेरिएबल या वेरिएबल को जो भी हमें सेपरेट करना होता है कॉमा से सेपरेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है एक वेरिएबल है, तो पहले स्ट्रिंग आ रहा है तो हमने स्ट्रिंग को डबल सिंगल कोट्स में लिखा, फिर उसके बाद डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, कॉमा का साइन लगाया, फिर एसआई का मतलब वेरिएबल का नेम लिखा। तो फिर ये आपका इस तरीके से आंसर आएगा। सबसे पहले मैसेज लिखा आएगा स्क्रीन पर, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, आप अमाउंट एंटर करोगे, जैसे आपने 1200 एंटर कर दिया। फिर आपसे सेकंड मैसेज आएगा, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर करना है आपको, तो आपने इंसर्ट कर दिया 3, एंटर टाइम आपने 2 कर दिया, ठीक है। तो कैलकुलेट हो के आएगा सिंपल इंटरेस्ट इज 72.0, तो फ्लोट में आंसर आएगा आपका, क्योंकि बाकी सभी भी वैल्यू वेरिएबल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है, टाइम है, उन सभी का डेटा टाइप फ्लोट है, तो आंसर भी आपका फ्लोट में ही आएगा। तो मैसेज था, आई होप आपको ये आपको प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सिंपल प्रोग्राम था, आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है अभी तक तो चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं। अब देखिए, इसको आप टाइटल देख लीजिए और वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं और उसको खुद बनाइए। अभी देखिए कि आप इसके वो प्रोग्राम को बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एन स्क्वायर एन क्यू एन पावर 4। तो ये कैलकुलेट करना है, तो वही देखिए सबसे पहले आपको ये करना है कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितने होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ नंबर ऑफ़ इनपुट तो ओनली 1 है और वो है एन को एक नंबर हो सकता है। अगर हमें वो नंबर पता है तो हम उसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, क्यूब भी, और उसकी पावर 4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर हम एन को इनपुट कराएंगे तो हम एन स्क्वायर, एन क्यू और एन पावर 4 को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनपुट तो एक है, इसमें सिर्फ ओनली 1 है, सिंगल इनपुट इज देयर। अब जहाँ तक आउटपुट की बात है तो आउटपुट मोर देन 1 है। कैसे? क्योंकि आपको एन स्क्वायर निकालना है, तो एक वेरिएबल में आपको एन स्क्वायर को स्टोर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में आपको एन क्यू स्टोर करना पड़ेगा और एक वेरिएबल में आपको एन पावर 4 स्टोर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मैसेज लिख दीजिए, ठीक है। मैसेज का मतलब यहाँ कमेंट से है, कमेंट लिख दीजिए। तो प्रोग्राम का टाइटल मैंने कमेंट की फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले हैश का सिंबल, देन कमेंट लिख दिया। ये प्रैक्टिस में डाल दीजिए, आप हमेशा लिख लीजिए अच्छी तरीके से कि हमेशा आपको जब कभी भी प्रोग्राम लिखना है तो कमेंट लिखना है, और सबसे फर्स्ट कमेंट जो आपको लिखना है वो प्रोग्राम का जो भी हेडिंग है, टाइटल है, वो लिखना है। सेकंड कमेंट आप चाहते हैं तो यूज़र इनपुट के लिए लिख सकते हैं, और अगर थर्ड कमेंट आप चाहते हैं तो जहाँ आपने कोड अप्लाई किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है, वहाँ आप कमेंट लिख सकते हैं। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो, सिंपल है तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए सब सिंपल था, ठीक है। तो वहाँ नहीं लिखा था हमने, लिखना चाहे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रूल आपको कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना। आप सभी लाइन के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, कितने भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो लेकिन ये है कि हाँ एटलीस्ट 2 to 3 कमेंट्स होने चाहिए आपके प्रोग्राम में। इसके अपने मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा थोड़ा सा कि बावजूद इसके कि डेड स्टेटमेंट है, जब प्रोग्राम आता है प्रैक्टिकल में करने के लिए तो प्रोग्राम के लॉजिक के अलग मार्क्स होते हैं, रन कराने के अलग मार्क्स होते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं कमेंट की फॉर्म में जो हम लिखते हैं उसके अपने अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है। सबका अपना अलग वेटेज होता है। तो ये आपको लिखना है, इसको ऐसा नहीं समझना कि ये कोई ऑप्शनल है, नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम सही है तो क्या हो गया। इसको लिखना होता है आपको, ठीक है। अंडरस्टूड है, ये कहा जाए तब भी, नहीं कहा जाए तब भी आपको कमेंट तो लिखना ही लिखना है प्रोग्राम में। तो हमने भी यहाँ पर 2 कमेंट्स लिख दिए, एटलीस्ट 2 तो लिखिए आप कम से कम। तो कमेंट लिख दिया। अच्छा, ये जो कमेंट है सिंगल लाइन कमेंट है, हैश के बाद जो कुछ लिखते हैं वो एक सिंगल लाइन कमेंट माना जाता है। सिंपली मीन्स दैट कि आप जो भी लिख रहे हैं इसके बाद, हैश के बाद, वो एक कमेंट है। पाइथन इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देता है। कमेंट हम जो एक सेकेंड कोई और पर्सन है जो हमारे प्रोग्राम को पढ़ना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए लिखते हैं हम। तो ये कमेंट लिख दिया। तो जैसा मैंने बताया कि एन स्क्वायर निकालने के लिए, एन क्यू निकालने के लिए, एन पावर 4 निकालने के लिए आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एन को इनपुट कराएंगे। मैं इसे लिखा हुआ एन फ्लोट इनपुट एंटर एनी नंबर। एन की वैल्यू पता चल जाएगी हमको। अब जब एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम एन का स्क्वायर निकालेंगे, पावर क्यू निकालेंगे, पावर 4 निकालेंगे, तो हो जाएगा एन स्क्वायर ए इक्वल टू एन, डबल एस्टिक का साइन है। अब थोड़ा याद कीजिए, डबल एस्टिक का साइन हमने क्यों यूज़ किया था? डबल एस्टिक का साइन यूज़ किया था एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। तो एन डबल एस्टिक 2 का मतलब है एन पावर 2।
बी एन डबल स्टिक 3 का मतलब है एन पावर 3, सी एन डबल स्टिक 4 का मतलब है एन पावर 4। तो यहाँ पावर कैलकुलेट हो रही है, तो एन पावर 4 एन स्क्वायर एन एन क्यू एन 4 आपको कैलकुलेट करना है, तो ये निकाल सकते हैं हम। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का साइन भी ले सकते हैं, एस्टिक का साइन भी ले सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक्सपोनेंट का है तो बेहतर है कि आप एक्सपोनेंट का आप ऑपरेटर ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए प्रोग्राम में क्या है आपका कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही एक ही तरीके से प्रोग्राम को बना सकते हैं। एक लॉजिक को आप एक से ज़्यादा तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सबसे सिंपल मेथड ऑप्ट किया है, वो ये कि जब आपको एन स्क्वायर निकालना है तो मुझे एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। लेकिन मैं इसको ए को एन डबल स्टिक 2 ना लिख के अगर मैं लिखूँ एन एस्टिक एन, तो भी एन स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं b इजिकल टू एन डबल एस्टिक साइन 3 ना लिखूँ, मैं लिखूँ एन एस्टिक एन, तो भी निकलेगा। सेम आपका सी में फॉलो होता है। और ऐसे भी हो सकता है कि जब मैं b निकाल रहा हूँ तो मैं उसको एन एस्टिक 3 ना लिख के मैं लिखूँ b इजिकल टू ए एस्टिक एन, ठीक है। तो ए ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका, जो एन स्क्वायर है एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एन क्यों निकल आएगा। तो देखिए है क्या यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझना होगा वो ये होगा कि लॉजिक कोई किसी क्वेश्चन में ऐसा, किसी भी प्रोग्राम में ऐसा हो सकता है कि आप जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो ठीक हो, और अ, उसका ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी तरीके से प्रोग्राम बन सकता हो सकता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हों, एक से ज़्यादा अलग अलग लॉजिक आप इम्प्लीमेंट करके सेम आउटपुट अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मार्क्स होते हैं ना वो लॉजिक के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन के होते हैं, और फिर उसका मतलब है उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन के होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये आपका लॉजिक तब परफेक्ट बना जाएगा सब सभी कंडीशन में वो सही आउटपुट देगा। अगर किसी एक कंडीशन में भी आउटपुट सही नहीं दे रहा तो इट मीन्स आपने जो लॉजिक अप्लाई किया है वो आपका गलत है कहीं ना कहीं समाव। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये सबसे सिंपल था। तो ये मत सोचिएगा कि बस प्रोग्राम ऐसे बनाया गया है तो ऐसे ही बन सकता है और कोई अलग तरीका नहीं है इसका। तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करके भी ए स्क्वायर बी क्यू और ए स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर एन क्यू और एन पावर 4 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसको यहीं रखते हैं बात को अपना। जब हमने ए इजिकल ए बी सी की वैल्यू निकाली, इट मीन्स ए स्क्वायर बी क्यू सॉरी एन स्क्वायर एन क्यू और एन पावर 4 कैलकुलेट कर लिया है, जो उसका आंसर हमने ए बी सी वैल्यू में स्टोर किया है। तो फाइनली अब हमको क्या करना है, अब हमको मैसेज प्रिंट कराना है। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए भी देखिए हम एक ही लाइन में प्रिंट करा सकते थे, लेकिन अच्छा होगा कि हम 3 डिफरेंट स्टेटमेंट यूज़ करें मैसेज प्रिंट कराने के लिए। जैसे हमने पहले स्टेटमेंट दिया है प्रिंट स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर, फिर यहाँ लिखा है ए, फिर लिखा है हमने क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर बी, पावर 4 ऑफ ए गिवन नंबर कामा सी। तो इस तरीके से लिखा है ताकि ये क्लियरली पता चले कि हमने क्या कैलकुलेट किया और क्या कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो यहाँ तक ये था आपका प्रोग्राम स्टूडेंट। जब आप इसे आउट एग्जीक्यूट कराओगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोग्राम एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ तो कोई डाउट ना हो आपको। ये प्रोग्राम था। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा प्रोग्राम, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।